A high-stakes maritime showdown near the India-Pakistan boundary. पहले पाकिस्तान की बेइज्जती कर लेते हैं, मिसाइल तो अपनी उड़ती रहती हैं। अच्छा, अचानक पाकिस्तान का शिप वहां पे आया और पाकिस्तान का शिप उनको पकड़ के ले जाने लगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गैर कानूनी हरकत करी पाकिस्तान मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने, पीएमएस, उनका जहाज था। 2 घंटे तक भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी जहाज का पीछा किया। जब पाकिस्तानी जहाज को लगा कि वो अपने नापाक इरादों में किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होगा, तो उसने भारतीय मछुआरे को छोड़ दिया। इंसिडेंट दैट हैपेंड विद दिस काल भैरव शिप, जो फिशिंग शिप थी, एंड वो डैमेज हो रखी थी, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट वाज जस्ट अबाउट टू सिंक। तो ये देखिए ह्यूमैनिटेरियन कॉज होता है, एंड अगर आप देखें ह्यूमैनिटेरियन कॉज में अगर पाकिस्तानी ऐसे करेंगे तो मेरा तो यही रहेगा यार, नेक्स्ट टाइम इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से कोई पाकिस्तानी पकड़ा जाए, उसको वहीं पानी में फेंक दीजिएगा और उसके बाद पाकिस्तानी शिप को बोलिएगा भैया आके आप देख लीजिए। पाकिस्तान के मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी उनको घुटने टिकवाने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्लियरली बता दिया है हु इज द बॉस। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਏ, पर ਕੀ करना है? ਤੁਸੀਂ ਤੇ शराफिया हो, खुद ही तो सारा आपके ऊपर ही तो सारे पैसे लगते हैं। गरीब आदमी जो है वो तो आपके पैसे भरता है, वो तो टैक्स दे, वो तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से मारा जा रहा है। मैंने समझ नहीं आती अस की करना है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, हमने क्या करना है आपके साथ यार? कोई हमें भी बता दें, आम आदमी को भी बताएं क्या। अब हम उनको मुसलमान बनाना चाहते हैं। बेसिकली हमारे लोगों को प्रॉब्लम ये है, तकलीफ ये है कि हम इनको मुसलमान करना चाहते हैं, कहते हैं मुसलमान नहीं रहे। वो लोग आए और दुनिया भर का चेस करके इनको पकड़ के ले गए और इनकी नाव इतनी डैमेज कर दी जो मछुआरे थे भारत के, कि इनकी नाव डूब गई। सामने एक बोट चल रही है और पीछे इधर बोट चल रही है और आगे आगे पाकिस्तानी बोट और पीछे पीछे इंडियन कोस्ट गार्ड की। 2 घंटे की चेस के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट ने रोका पाकिस्तानी बोट को। 1962 में बोलेंगे कि उसमें जो बॉर्डर था उससे पीछे हटिए, तब ये 2020 के लेवल से पीछे हटेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों ने सोमवार को पाकिस्तानी नेवी को जबरदस्त मुंह की खाने पर मजबूर कर दिया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने भाग रहे पाकिस्तानी नेवी को दौड़ा के पकड़ा और उनको घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी एजेंसी अपने जहाज में भारतीय मछुआरों को अपहरण करने के बाद भाग रही थी। उनकी योजना थी कि उन मछुआरों को अपने समुद्री इलाके में ले जाकर उन पे घुसपैठ करने का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करती, लेकिन मछुआरे के डिस्ट्रेस सिग्नल का पीछा करते हुए भारतीय कोस्ट गार्ड के जवानों ने पाकिस्तान का खेल खराब कर दिया। करीब 2 घंटे तक पाकिस्तानी नेवी मछुआरों को लेकर भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन भारतीय कोस्ट गार्ड के जवानों की बहादुरी के सामने आखिरकार उन मछुआरों को छोड़कर पाकिस्तानी नेवी अपनी जान बचाते हुए भागती दिखी। ये घटना 17 नवंबर यानी रविवार को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास हुई थी। भारतीय कोस्ट गार्ड को रविवार को दोपहर 3:30 बजे भारतीय मछुआरों की तरफ से डिस्ट्रेस कॉल मिली थी। मदद की गुहार में भारतीय फिशिंग बोट काल भैरव से आई थी। इस डिस्ट्रेस कॉल को कोस्ट गार्ड के जहाज ICG अग्रिन ने इंटरसेप्ट किया था और तत्काल भारतीय मछुआरों की मदद के लिए निकल पड़े। दोनों कंट्रीज के बीच में एक एरिया होता है जिसको नो फिशिंग जोन बोलते हैं। पानी की बात कर रहा हूं मैं, जो मैरिटाइम बाउंड्री जोन, नो फिशिंग जोन। वहां पे एक भारतीय शिप जिसका नाम था काल भैरव, वो वहां पे फिशिंग कर रही थी, यानी कि नो फिशिंग जोन के पास थी, नो फिशिंग जोन के अंदर नहीं गई, और वो डेफिनेटली पाकिस्तान के मैरिटाइम बॉर्डर्स के अंदर नहीं थी। मैरिटाइम बॉर्डर जो पाकिस्तान का था वो पार नहीं करा था, अपनी साइड थी। 7 हमारे फिशरमैन थे उसके अंदर। तो हुआ ये कि जब हमारे 7 फिशरमैन वहां पे थे तो अचानक पाकिस्तान का शिप वहां पे आया और पाकिस्तान का शिप उनको पकड़ के ले जाने लगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गैर कानूनी हरकत करी पाकिस्तान मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने, पीएमएस, उनका जहाज था। तो इनकी छोटी सी फिशिंग बोट थी, उनका जाहिर सी बात है, उनका दे हैड अ बिगर वेसल, अ बिगर शिप। तो वो लोग आए और दुनिया भर का चेस करके इनको पकड़ के ले गए और इनकी नाव इतनी डैमेज कर दी जो मछुआरे थे भारत के, कि इनकी नाव डूब गई, यानी कि काल भैरव बाद में डूब गई, नाव डैमेज हो गई। स्टोरी ये हुई कि कैप्चर होने से पहले उन्होंने रेडियो सेट में एक SOS दिया। SOS यानी कि सेव आवर सोल्स, SOS यानी कि हम मुसीबत में हैं, हमें बचाओ। उन्होंने एक मैसेज दिया अपने रेडियो सेट में। पाकिस्तानी आए और पकड़ के ले गए। तब तक वो मैसेज इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर पहुंच चुका था। इमीडिएटली कोस्ट गार्ड ने कार्रवाई शुरू करी दोस्तों, और जैसा कि फिल्मों में होता है कि सामने एक बोट चल रही है और पीछे इधर बोट चल रही है और आगे आगे पाकिस्तानी बोट और पीछे पीछे इंडियन कोस्ट गार्ड की। 2 घंटे की चेस के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट ने रोका पाकिस्तानी बोट को, उनको फटकार लगाई, कान वान भी खींचे होंगे पाकिस्तानियों के, और अपने 7 बंदे बचाकर इंडियन कोस्ट गार्ड वापस ले आया। सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड, बिग सैल्यूट टू यू, वेरी वेल डन।
वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और पाकिस्तान ने भी अपना दस्तूर बरकरार रखा। 1971 में भी सरेंडर करा था उन्होंने, अब समुंदर पे भी सरेंडर कर दिया। पहले जमीन पे करा था, अब समुंदर पे कर दिया। अच्छा, मैं ऐसी बोल रहा हूं, या यू वांट टू टेक आउट सम स्ट्रेटेजिक असेट, कुछ भी हो सकता है चाइना के अंदर, कोई ब्रिज हो सकता है। आपने हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करी और ये मिसाइल गई अभेद, अचूक, एकदम ठक आउट। तो ये कैपेबिलिटी बहुत कम देशों के पास है। अब भारत के पास भी दोस्तों ये कैपेबिलिटी आ चुकी है। जैसे ही भारत ने ये मिसाइल टेस्ट करी और उसको सक्सेसफुल डिक्लेयर करा तो डिफेंस मिनिस्टर ने ट्वीट करा, डीआरडीओ ने ट्वीट करा, सब लोगों ने ट्वीट करा। जाहिर सी बात है, सब लोग प्रूफ डालते हैं ना कि ये देखो ये वीडियो है, आप देखो, ये इसके मिशन पैरामीटर्स हैं, ये जो भी बता सकते हैं। सबसे ज्यादा परेशान हो गया चाइना। चाइना परेशान हो गया दोस्तों, लेकिन चाइना ने ज्यादा कुछ नहीं बोला। परेशान सबसे ज्यादा चाइना हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा चूचू कौन कर रहा है इसको लेके? पाकिस्तान। पाकिस्तान के मीडिया में आग लग गई। अरे भारत की हठधर्मी, पता नहीं एक दो वर्ड यूज करते हैं, भारत का जंगी जुनून, और भारत को तो पैसा इसमें लगाना चाहिए, इसमें, ये सारी की सारी। क्या गरीबों, तुम भी खर्च कर लो पैसा, तुम भी बना लो, तुम्हें किसने मना करा है? पर बनाने के लिए दिमाग भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तुम्हारे पास दोनों नहीं है। ऐसी बात नहीं कि तुम्हारे पास दिमाग बहुत है, सिर्फ तुम गरीब हो जेब से, नहीं, तुम दिमाग से भी गरीब हो, जेब से भी गरीब हो। मैरिटाइम पायरेसी है पाकिस्तान की तरफ से, दिस इज ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल। एंड ये उस टाइम पे है जब भारत ने कितने सारे पाकिस्तानियों को बचाया है। जब ये रेड सी के अंदर अटैक्स होते थे तो पाकिस्तानी भी वहां पर फंसते थे, और भारत के कितनी शिप्स ने वहां पर क्रूज को बचाया विदाउट सेइंग कि भाई कौन भारतीय है कौन पाकिस्तानी है। कितने ही पाकिस्तानियों की जानें बचाई, कितनी पाकिस्तानियों को वापस दिलवाया। उसके बाद पाकिस्तान की हरकतें अगर आप देख लें तो तभी उनको हम एक टेररिस्ट नेशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ जहां पर पाकिस्तानियों ने 7 हमारे मछुआरों को पकड़ लिया। हमारी वहां पर कोस्ट गार्ड की शिप पहुंची, कोस्ट गार्ड की शिप पहुंची, फुल स्पीड में वहां पर पहुंची। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान जो पीएमएसए की शिप थी उसको पता चल गया कि भाई ये कोस्ट गार्ड की शिप आ रही है। तो वहां से कल्टी होने की उसने बहुत कोशिश करी, निकलने की कोशिश करी, भाग रहा इधर उधर, और उसके वीडियोस काफी हद तक वायरल हो चुके हैं आज इंटरनेट पे। काफी उसने भागम दौड़ी करने की कोशिश करी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आईसीजी शिप, जो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप ने, उसने पाकिस्तानी शिप को एक मैसेज भेजा कि देखिए ऐसा है, इनको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, लेट्स बी ह्यूमन अबाउट इट, इनको छोड़ दीजिए। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमको कोई इंसिडेंट नहीं चाहिए, लीव दीज फिशरमैन, यू गो योर वे, और हम अपने रास्ते वापस चले जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तानियों को जब तक लात पड़े ना, तब तक इनको समझ में नहीं आता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट काफी हद तक पाकिस्तानियों ने भागने की कोशिश करी, लेकिन जो हमारी शिप थी दैट वाज स्मार्टर देन द पाकिस्तानीज, एंड उसको इंटरसेप्ट करा, उसको ब्लॉक करा। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी हमारे फिशरमैन थे उनको रिट्रीव करके, उनको वहां से पाकिस्तानी चुंगल से हटा के भारत अपने पास वापस लेके आया। इंसिडेंट दैट हैपेंड विद दिस काल भैरव शिप, जो फिशिंग शिप थी, एंड वो डैमेज हो रखी थी। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट वाज जस्ट अबाउट टू सिंक। तो ये देखिए ह्यूमैनिटेरियन कॉज होता है। एंड अगर आप देखें ह्यूमैनिटेरियन कॉज में अगर पाकिस्तानी ऐसे करेंगे तो मेरा तो यही रहेगा यार, नेक्स्ट टाइम इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से कोई पाकिस्तानी पकड़ा जाए, उसको वहीं पानी में फेंक दीजिएगा, और उसके बाद पाकिस्तानी शिप को बोलिएगा भैया आके आप देख लीजिए, एक डिंगी डुंगी दे के ना वहां, या वो एक क्या बोलते हैं जो लाइफ जैकेट टाइप देके पाकिस्तानी को वहीं पे छोड़ दीजिए। लेट देम आल्सो अंडरस्टैंड दैट इफ दे कांट हैव बेसिक ह्यूमैनिटी, जो हम एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इनसे, पाकिस्तानियों से ह्यूमैनिटी की एक्सपेक्टेशन करना इज लाइक एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अ डॉग टू स्टार्ट सिंगिंग, वो होगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज हमको भी ऐसी एक पॉलिसी निकालनी पड़ेगी कि कोई पाकिस्तानी अब से पकड़ा गया, जस्ट फ्लोट देम आउट इनटू द ओशन, हमको भी उसी तरह से इनसे बिहेव करना पड़ेगा। जो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप है वो वापस पहुंची ओखला हार्बर में 18 तारीख को, ठीक है, एक दिन लगा उसको वापस आते समय। उसके बाद एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हुई,